टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। हिंदी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे अनेक शब्दों के एक शब्द है। यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे वो आपका एग्जाम वीडियो का हो, चाहे आपका आरओ या एआरओ का हो। ठीक है, यहाँ से तो एक पर्टिकुलर टॉपिक ही है। और यूपी ट्रिपल एससी के कोई सा भी एग्ज़ाम हो वहाँ से हिंदी जरूर पूछी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिल सके। देखिए पहला क्या है, पहला अभिप्सा, यानी इस सेक्शन में हम इच्छाओं का अध्ययन करेंगे। अभिप्सा कहते हैं किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा को अभिप्सा कहते हैं। ऐसा यानी सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को हम ऐसा कहते हैं। कार्य करने की जो इच्छा है उसे हम कहते हैं चिकीर्षा। साथ ही जानने की जो इच्छा है उसे हम कहते हैं जिज्ञासा। जिगीसा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिगीसा, जिगीसा क्या है, जीतने या दमन करने की जो इच्छा है उसे क्या कहते हैं, हम जिगीसा कहते हैं। और किसी को जीत लेने की इच्छा करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम जिगीषु कहते हैं। साथ ही अब आता है जिज्ञासा, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिज्ञासा क्या है, किसी को मारने की इच्छा है उसे जिज्ञासा कहते हैं। और भोजन की जो इच्छा है वो जिघत्सा है। क्या है, जिघत्सा। और जिघ्रच्छा है ग्रहण करने की या पकड़ने की इच्छा। जबकि जिंदा रहने की जो इच्छा होती है उसे हम कहते हैं जिजीविषा। ये कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। ज्ञान पिपासा यानी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। तितीर्षा तैर कर पार जाने की इच्छा तितीर्षा कहलाती है। साथ ही धन प्राप्त करने की इच्छा जो है धनिच्छा कहलाती है। ध्यान, गलत लिखा हुआ थोड़ा, धनिच्छा कहलाती है। ठीक है। पिपासु पीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, पिपासु कहते हैं। ठीक है। अब है फलेच्छु। फलेच्छु किसे कहते हैं, फल की इच्छा रखने वाले को फलेच्छु कहा जाता है। बुभुच्छु खाने को जो इच्छुक व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, बुभुच्छु बोलते हैं। और जो अत्यधिक भूखा होता है उसे कहते हैं बुभुक्षित। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला का मुमुक्ष और खाने की जो इच्छा है बुभुक्षा। ठीक है। और मरने की इच्छा है मुमूर्षा। कौन सी है, मरने की जो इच्छा होती है उसे मुमूर्षा कहते हैं। अब मुमूर्षु कहते हैं मरणासन अवस्था या मरने का इच्छुक जो व्यक्ति होता है उसे मुमूर्षु कहते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला युत्सु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। युत्सु यानी युद्ध की इच्छा रखने वाला। अब युत्सा युद्ध की इच्छा कहते हैं। शुभेच्छु जो शुभ इच्छा रखने वाला हो, चाहने वाला हो, उसे शुभेच्छु कहा जाता है। हित चाहने वाले के व्यक्ति को हितैषी कहा जाता है। और निरंतर ऊंचे उठने की जो इच्छा होती है उसे हम उदिशा कहते हैं। अब हम दिशा संबंधी बात कर लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। इसका आग्नेय क्या होता है, दक्षिण और पूर्व की दिशा। देखिए ध्यान रखना, इस तरह से आप देखते हैं ऊपर नॉर्थ होता है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो जो आग्नेय है दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व कौन सा है, दक्षिण पूर्व ये वाला है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, आग्नेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आग्नेय बोलेंगे। ठीक है, आग्नेय होता है दक्षिण और पूर्व की दिशा को। ईशान कैसे कहेंगे, पूर्व और उत्तर की दिशा। पूर्व कौन सा है, देखिए पूर्व और उत्तर, ये कौन सी है, ईशान है। ये वाली दिशा कौन सी है, ईशान दिशा है। अब है वायव्य। वायव्य बोलते हैं उत्तर और पश्चिम की बीच की दिशा, ये वाली दिशा। ये कौन सी है, ये वायव्य दिशा है, उत्तर और पश्चिम में। अब दक्षिण और पश्चिम में ये वाली है, इसे बोलेंगे नैऋत्य। क्या बोलेंगे, नैऋत्य बोलेंगे। ठीक है, तो चार दिशाओं से अक्सर प्रश्न पूछा जाता रहता है। आशा है आप इसको डायग्राम बना करके याद कर लेंगे। अब स्त्रियों से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर है तो अभिनेत्री कहते हैं स्त्री जो अभिनय करती हो, यानी वह स्त्री जो अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहा जाता है। और जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ना हो उसे कहते हैं अबीरा। ध्यान ना, जिसके पति भी ना हो और पुत्र भी ना हो ऐसी स्त्री को अबीरा कहा जाता है। अंक का अर्थ होता है गोद, और अंक में सोने वाली स्त्री को कहते हैं अंकसायिनी। और अंकसाई कहते हैं गोद में सोने वाला पुरुष। जो गोद में पुरुष होता है उसे हम अंकसाई कहते हैं। अध्युड़ा यह है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्युड़ा कहा जाता है। अब बात करें आगत पथिका, यानी वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पथिका कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो लेकिन आया ना हो उसे बोलते हैं आग मिश्यत पथिका। क्या बोलते हैं, आग मिश्यत पथिका। कुमारी मतलब जिस स्त्री की शादी न हुई हो उसे बोलते हैं कुमारी। दुराचारी स्त्री कुल्टा।
सुंदर और बड़े बालों वाली जो स्त्री होती है उसे केसनी कहा जाता है। स्त्री जो कविता रचती है उसे कवित्री कहा जाता है। और कमल के समान आंखों वाली को कमल नयनी कहा जाता है। अब बात करते हैं कन्या की। क्या 10 साल की जो कुमारी है उसे कन्या कहते हैं। 10 से 15 वर्ष की जो लड़की है उसे हम किशोरी कहते हैं। अच्छे चाल चलन जिसके न हो उसे हम कुचाली कहते हैं। साथ ही वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है उसे कृष्णाभिसारिका कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, यानी वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती हो उसे कृष्णाभिसारिका कहा जाता है। जिस स्त्री के पेट में बच्चा हो उसे गर्भवती या गर्भिणी कहा जाता है। राजा ध्रुपद की जो पुत्री है उसे द्रौपदी कहा जाता है। जिस स्त्री के पुरुष न पैदा हो उसे निपुति कहा जाता है, अर्थात जिसके पूत न हो, अर्थात जिसके पुत्र न हो। अब है नवोड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये नवोड़ा, कि हाल में जिस स्त्री की शादी हुई हो, ब्याही हो, उसे बोलते हैं नवोड़ा। लड़की को बोलते हैं नातिन। स्त्री जिसने बच्चा को जन्म दिया हो, जना हो, उसे कहते हैं प्रसूता। आटा पीसने वाली स्त्री को पिसनहारी कहा जाता है, जबकि पांचाल प्रदेश की राजकुमारी को पांचाली कहा जाता है। प्रिय बोलने वाली स्त्री को बोलते हैं प्रियबंदा। अब है पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री या दूसरे पर अनुरक्त स्त्री को हम परकिया कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो उसे बोलते हैं प्रोषित पतिका। क्या बोलते हैं? प्रोषित पतिका। अब है वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को हो उसे बोलते हैं प्रवृत्ति पतिका। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, प्रवृत्ति पतिका कैसे बोलते हैं? वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को हो। पर्वत की कन्या को बोलते हैं पार्वती। साथ ही जिस स्त्री के संतान न पैदा हो उसे कहते हैं बंध्या या बांझ। क्या कहते हैं? बंध्या या बांझ कहा जाता है। क्रोध करने वाली स्त्री को भामिनी कहा जाता है, जबकि मृग यानी जो हिरण जैसी आंखों वाली है उसे मृगनयनी कहा जाता है। मीनाक्षी जिसकी आंखें मछली के समान हो उन्हें मीनाक्षी कहते हैं। साथ ही मृदुभाषिणी, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को हम मृदुभाषिणी कहते हैं। जिस कन्या का विवाह कर देने का वचन दिया गया हो उसे बागदत्ता बोलते हैं, यानी जिस कन्या का विवाह देने का वचन दे दिया गया हो उसे बागदत्ता बोलते हैं। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की जो रस्म होती है उसे बागदान कहते हैं। जो स्त्री विद्वान हो उसे विदुषी कहते हैं। जिस स्त्री की संतान पैदा न होती हो उसे बंध्या कहा जाता है, और जबकि जिस स्त्री का विवाह हो चुका हो उसे हम विवाहिता कहते हैं। सधवा या सौभाग्यवती की हम बात करें तो जिस स्त्री के पति जीवित हो उसे सधवा या सौभाग्यवती कहते हैं। जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो उसे सद प्रसूता कहा जाता है। बहुत पढ़ी लिखी स्त्री को सुसच्चिता कहा जाता है। अच्छी आंखों वाली स्त्री को सुनैना कहा जाता है। अपनी इच्छानुसार पति का व्रण करने वाली स्त्री को हम स्वयंवरा कहते हैं। हंस के समान गति से चलने वाली स्त्री को हंसगामिनी कहा जाता है, जबकि अनुजा कहते हैं छोटी बहन को। अब देखिए, ऐसी स्त्री जिसने कभी सूर्य न देखा हो उसे कहते हैं असूर्यम पश्या, जबकि मछली की तरह आंखों गोल आंखों वाली को कहते हैं मीनाक्षी, और जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ना हो उसे कहते हैं अबीरा। हालांकि रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है। अब परत्यक्ता, वह स्त्री जिसके पति ने उसको त्याग दिया हो उसे परत्यक्ता कहते हैं, जबकि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे आग मिश्रित पतिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? आग मिश्रित पतिका कहते हैं। जो स्त्री कविता रचती है उसे हम कहते हैं कवित्री। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो उसे बागदत्ता कहते हैं। ये रिपीट है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। गणिका, शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री को हम गणिका कहते हैं। इस पति के स्नेह से जो वंचित स्त्री है उसे दुर्भगा कहते हैं। वह स्त्री जिसका अभी विवाह हुआ हो उसे नवोड़ा कहते हैं। केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। पति को चुनने की इच्छा रखने वाली कन्या को पतिम्बरा कहते हैं। वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ हो उसे प्रसूता कहते हैं। 16 साल की अवस्था की जो लड़की या स्त्री होती है उसे षोडशी कहा जाता है, और जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्नी कहा जाता है। साथ ही प्रिय वचन बोलने वाली प्रियबंदा, अविवाहित महिला को अनुड़ा। ठीक है, वह स्त्री जिसके पति अन्य स्त्री के साथ रात बिताकर लौटा हो उसे खंडिता कहा जाता है। पति
के स्नेह से वंचित स्त्री है उसे दुर्भगा कहा जाता है। जो अपनी पत्नी के साथ रहता हो उसे सपत्नी कहते हैं। और जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हों उसे पुरंधरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरंधरी कहते हैं। अब इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण आप देख लीजिएगा, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहा जाता है। जो तोला या नापा न जा सके उसे अपरमेय कहते हैं। जबकि किसी किए गए उपकार को मानने वाला को कृतज्ञ कहते हैं। किए गए उपकार को न मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। जो केंद्र हटकर दूर जाता है उसे केंद्रापसारी बोलते हैं। और जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है उसे केंद्राभिसारी कहते हैं। ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोकनत कहते हैं लाल कमल को। क्या बोलते हैं? कोकनत कहते हैं लाल कमल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोकनत लाल कमल कहा जाता है। सरसिज का अर्थ होता है तालाब का कमल। पुंडरीक कहते हैं सफ़ेद कमल। अरविंद कहते हैं सफ़ेद कमल। दोनों इंपॉर्टेंट है ये। रिक्त यानी उत्तराधिकार से जो प्राप्त संपत्ति होती है उसे रिक्त कहा जाता है। जबकि पिता से प्राप्त जो संपत्ति होती है उसे पैतृक कहा जाता है। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि को उपत्यका कहते हैं। जैसे कोई पर्वत है और यहाँ पर जो भूमि है उसे क्या बोलेंगे? उपत्यका कहेंगे। और पहाड़ पर जो होगा उसे कहेंगे अधिपत्यका। क्या बोलेंगे? अधिपत्यका। अब देखिए, अनामिका कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या बोलते हैं? आपकी अनामिका कहा जाता है। अपृहत जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो उसे हम अपृहत कहते हैं। जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता न हो ऐसे को अप्रशस्त कहा जाता है। जबकि जो तत्काल सोच करके उत्तर दे सके ऐसे व्यक्ति को हम प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। एक ही समय में जो वर्तमान होता है उसे हम समसामयिक कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। आदि से अंत तक आधोपांत कहा जाता है। जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहा जाता है। जबकि वह स्थान जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य में स्थित हो उसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। अब है औरस, जिस अपनी विवाहिता पत्नी से जो उत्पन्न पुत्र है उसे हम औरस कहते हैं। गोद लिया हुआ जो पुत्र होता है उसे दत्तक कहते हैं। नियोग प्रथा के द्वारा जन्म लेने वाला जो पुत्र होता है उसे हम छित्रज कहा जाता है। जबकि कुमारी कन्या से उत्पन्न पुत्र को हम कानीन कहते हैं। ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जंगल में लगने वाली आग उसे दावांगनी या दावानल कहते हैं। जबकि पेट की आग को जठरांगनी या जठरानल कहते हैं। जबकि सेक्स की इच्छा को हम कामांगनी कहते हैं। अब है बड़वानल। बड़वानल है समुद्र की आग को हम क्या कहेंगे? बड़वानल। दोपहर के बाद का समय आपका अपराह्न कहलाता है। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है। दिन के ठीक बीच का समय जब सूर्य सबसे ऊपर होता है 90 एंगल का बनाता है कोण, तब वो उस समय को क्या बोलते हैं? मध्याह्न कहते हैं। ठीक है, अपराह्न, सॉरी। अपराह्न है दोपहर के बाद का समय। पूर्वाह्न है दोपहर के पहले का समय। मध्याह्न है दिन के ठीक बीच का समय जब सूर्य सबसे ऊपर होता है उसे मध्याह्न कहा जाता है। अच्युत की हम बात करें, जो अपने स्थान या किसी स्थिति से अलग न किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। अनिर्वचनीय, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। जहाँ पर लोगों का मिलन हो उसे सम्मेलन कहते हैं। पैर से सिर तक अपाद मस्तक कहा जाता है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक जो आदेश है उसे अध्यादेश कहते हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता है उसे संविदा कहते हैं। अत्यधिक वर्षा यानी अतिवृष्टि होती है। जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहा जाता है। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया जो भाग है उसे छेपक कहा जाता है। और शीघ्र प्रसन्न होने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? आशुतोष कहते हैं। अब आए प्रत्युत्पन्नमति, जो तत्काल उत्तर दे सके उसे प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। पूछने योग्य यानी पृष्ठव्य, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे अजान बाहु कहा जाता है। किंवदंती का अर्थ होता है जो बात लोगों से सुनी गई हो। उद्भिज कहते हैं जो धरती फोड़ करके जन्मा हो। व्याकरण, ध्यान रखना, जो व्याकरण का जो ज्ञाता होता है उसे व्याकरण कहते हैं। ध्यान रखना, ये जब भी आए तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि इसने क्या पूछा है। कृतंतव्य विमूढ़, जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो। चचुश्रवा, जो आंखों से सुनता हो। उरग या उदरचर,
जो पेट के बल चलता हो उसे उरग या उदरचर कहते हैं। किसी छोटे से छोटे काम में जो त्रुटि ढूंढता है उसे छिंद्रान्वेषी कहा जाता है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में होती है उसे क्या कहा जाता है? पाथे कहा जाता है। रंगमंच के पर्दे के बीच का जो स्थान है उसे नेपथ्य कहा जाता है। साथ ही समिधा, मोस्ट इंपोर्टेंट है समिधा। हवन में जलाने वाली जो लकड़ी होती है उसे समिधा कहा जाता है। दिशाएं जिसका वस्त्र होती हैं उसे दिगंबर कहा जाता है। जो हमेशा रहने वाला हो उसे शाश्वत कहा जाता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को हम अंतेवासी कहते हैं। जो नभ में चलता है उसे हम खीचर कहते हैं। जिसकी जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसे हम अंत्यज कहते हैं। जबकि जो पृथ्वी संबंधित हो उसे हम पार्थिव कहते हैं। अब बात करते हैं आकाशवृत्ति की। ऐसी जीव का जिसका कुछ ठिकाना ना हो उसे आकाशवृत्ति कहा जाता है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रा को हम दुरभिसंधि कहते हैं। जो तत्काल रचना करता हो उसे हम आशु कवि कहते हैं। अब है अधिसूचना। जो सूचना सरकार की ओर से जारी हो उसे अधिसूचना कहते हैं। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम को अधिनियम कहा जाता है। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो उसे अपत्य कहते हैं। जो रचना अन्य भाषा में भी अनुवाद हो तो उसे अनुदित कहा जाता है। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहा जाता है। जो साहित्य और आदि में जो साहित्य कला इत्यादि में रस नहीं लेता है उसे अरसिक कहा जाता है। अब है आत्मश्लाघी। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाले व्यक्ति को आत्मश्लाघी कहा जाता है। और आग्नेय का था जिसे सूंगा, आंग्रेय कहते हैं जिसे सूंगा न जा सके। जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उसे उऋण कहते हैं। सूर्योदय की जो ललिमा होती है उसे उषा कहते हैं। ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो उसे कदन्न कहते हैं। ठीक है। और हाथी का जो बच्चा होता है उसे कलभ कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कलभ किसे कहा जाता है। गतानुगतिक, पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाले व्यक्ति को गतानुगतिक कहते हैं। शेर के बच्चे को शावक कहते हैं। ऊपर की ओर जो उछाला हुआ है उसे उत्क्षिप्त कहते हैं। जबकि प्रत्युक्त को कहते हैं उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ, उसे हम प्रत्युक्त कहते हैं। किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो, किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न। इस द्वारा आ गए प्रत्युत्पन्न, इसे छोड़ देते हैं। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य प्रष्टव्य। हास्य रस प्रधान जो नाटक का जो लेख होता है उसे हम प्रहसन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे कहते हैं अज्ञ। और जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे कहते हैं अपत। व्याकरण का जो जानकार है उसे व्याकरण बोलते हैं। उत्पन्न स्वयंभू स्वतः, एक स्थान पर टिककर न रहने वाला यायावर, बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ना, तन्मयता से, बचपन और जवानी के बीच की जो अवस्था होती है उसे बाह्य संधि कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अपनी माता से उत्पन्न भाई या बहन सहोदर कहलाते हैं। जबकि अन्य माता से उत्पन्न भाई बहन को हम अंत्योदर कहा कहते हैं। जिसके ऊपर आक्रमण न हुआ हो उसे अनाक्रमण कहते हैं। प्रायद्वीप, पृथ्वी के तीन ओर से पानी का जो स्थान होता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। अभिभाषण, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण अभिभाषण कहलाता है। धीरोदत्त, शक्तिशाली, दयालु, 5 और धीरे और शांत धीर योद्धा जो नायक होता है उसे धीरोदांत कहा जाता है। असाध्य, जिसके उपचार ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। ठीक है। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं। और जो अपने स्थान और स्थिति से अलग न किया जा सके उसे कहते हैं अच्युत। अब आया क्षोभ। सफलता न मिलने पर दुखी होना अक्षोभ कहलाता है। निर्निमेष, बिना पलक झपकाए। रजत जयंती का मतलब है 25 वर्ष पूरे होने पर मनाया जाने वाला जश्न। हीरक जयंती पर स्वर्ण जयंती पर 50 वर्ष से पूरे होने पर मनाया जाने वाला जश्न। और हीरक जयंती होती है 60 वर्ष पूरे होने पर मनाया जाने वाला उत्सव। और जब शताब्दी होती है वो होता है 100 वर्ष। आशा है आपने इस बात को समझा होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।